गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे वर्ग 7 का विषय अतीत से वर्तमान, अध्याय 8 क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष। उसका अगला पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 3, जिसमें देखेंगे कि संगीत के क्षेत्र में भारत में किस प्रकार से मध्यकाल में प्रयोग होता है। देखिए, संगीत, भारतीय संगीत का परंपरा काफी प्राचीन रहा है, इतिहास काफी प्राचीन रहा भारतीय संगीत का। आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का जब कुछ साक्ष्य प्राप्त होता है तो उसमें नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त होता है। आप जान सकते हैं कि नृत्य तभी संभव है जब संगीत होगा। इसका मतलब है कि सिंधु सभ्यता में भी संगीत का व्यवस्था था। वैदिक काल में जब हम लोग आते हैं उस समय भी देखते हैं एक अलग से वेद ही है संगीत के लिए, सामवेद, और यजुर्वेद भी कई वाद्य यंत्र का जिक्र किया गया है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भारत प्राचीन काल से संगीत के क्षेत्र में काफी समृद्ध रहा है। और मध्यकाल का इतिहास हम लोग पढ़े तो मध्यकाल में संगीत के क्षेत्र में क्या होता है, तो सल्तनत काल में आकर के नया नया प्रयोग होने लगता है संगीत के क्षेत्र में, जिसमें आप देखेंगे कि नए नए वाद्य यंत्र का प्रयोग होने लगता है, नया गायन शैली का प्रयोग होने लगता है। मध्यकाल में नया प्रकार का एक वाद्य यंत्र है रबाब, सारंगी, इस सब का प्रयोग होकर आने लगता है मध्यकाल में। अब देखेंगे कि नया गायन शैली भी शुरू होता है मध्यकाल में, जिसमें आप देखेंगे कि गजल, जिसको आजकल भी लोग पसंद करते हैं, गजल, कव्वाली, इस सब की शुरुआत कहाँ होती है, मध्यकाल में। आप देखेंगे कि मध्यकाल में सबसे प्रमुख जो संगीत के को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति थे वो थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो थे उन्होंने ख्याल नामक गायन शैली का विकास किया। इनके द्वारा ख्याल गायन शैली एक प्रकार यह गायन शैली है। इस गायन शैली, ख्याल गायन शैली का विकास किसके द्वारा किया गया, अमीर खुसरो के द्वारा। गजल, कव्वाली, ये सब भी गायन शैली है। इसका विकास सूफी संत के द्वारा। सूफी संत क्या करते थे, गजल में क्या होता है तो प्रेम पात्र से वार्तालाप होता है, मतलब आप जिससे प्रेम करते हो उससे गायन शैली में वार्तालाप, बात विचार, बात व्यवहार कर सकते हैं। तो यही गजल का तरीका है, गजल का उपयोग इसीलिए होने लगा। तो सूफी संत जो अपने इष्ट देव से अपने अथाह प्रेम करते थे तो उनको रिझाने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए गजल गायन शैली का प्रयोग करते थे, और उसको जिस माध्यम से वो अपने इष्ट देव भगवान को मनाते थे उस माध्यम को गजल के माध्यम गजल बताया गया, और वही शैली गजल शैली कहलाया। क्वाली में होता क्या है, कथन को, मतलब जिस बात को हमको कहना है उसको क्वाल के द्वारा, मतलब गाने वाले के द्वारा अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाया जाता है। इसी कथन को गाने वाले को क्वाल कहते हैं, और जो कथन कहा जाता है क्वाल के द्वारा उस तरीका को क्वाली कहा जाता है। तो ये भी एक गायन शैली है। इसके माध्यम से भी भगवान तक अपनी बात को सूफी संत पहुंचाते थे। गजल आज भी आप देखेंगे कि उत्तम कोटि का जो गजल है, क्वाली है, उसमें कहीं ना कहीं सूफी विचारधारा को उसमें शामिल किया जाता है। अब देखिए, हम लोग ख्याल देख ले। ख्याल क्या है, ख्याल दो प्रकार का होता है, एक बड़ा ख्याल होता है, दूसरा छोटा ख्याल होता है। बड़ा ख्याल में क्या होता है, तो उसका जो लय होता है, गाने का जो लय होता है वो लंबा होता है और धीमा होता है। और छोटा ख्याल जो होता है, दो प्रकार का ख्याल है, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल। छोटा ख्याल में क्या होता है,
इसका लय ऊंचा होता है और छोटा छोटा होता है, चंचलता पूर्ण लय होता है इसमें। तो ज्यादा प्रसिद्ध क्या हुआ, फैला क्या, छोटा ख्याल फैला। इस प्रकार से हम लोग देखें कि किस प्रकार से मध्यकाल में गायन शैली में नया नया परिवर्तन हुआ और गायन शैली में एक नया गायन पद्धति सबका जुड़ाव हुआ। अब बिहार में भी जो मध्यकाल में गायन शैली में परिवर्तन आया वो भी किसके माध्यम से हुआ, सूफी संतों के माध्यम से ही हुआ। अब बिहार में एक व्यक्ति थे चिंतामणि, इनको बिहार की बुलबुल के नाम से, बिहार का बुलबुल का उपाधि दिया जाता था इनको, चिंतामणि को। अब देखिए वर्तमान में आप देखेंगे कि लोकगीत का गायिका जो है शारदा सिन्हा, जिनका छठ गीत भी काफी प्रसिद्ध होता है, उनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है।